मंत्र की कोई खबर नहीं है, लेकिन वहां क्या कुछ चल रहा है। देखिए राजीव जी, मैं दो बात आपसे कहूंगा। एक तो राहुल जी की नफरत छोड़ो भारत जोड़ो को याद करें, और दूसरा अपने बचपन को याद करें। और सब लोग जो यहां बैठे हैं सब अपने बचपन को याद करें। हमारे बचपन में होता क्या था? अगर हमारे घर में 2-3 भाई होते थे तो माता पिता क्या चाहते थे, और हम आज माता पिता हैं, हम क्या चाहते हैं? अगर हमारे घर में 2 बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, हम चाहते हैं घर में शांति बनी रहे, हमारे ड्राइंग रूम में लड़ाई ना हो, जिससे हमारे घर का सामान न टूटे। ये माता पिता की इच्छा होती थी और आज भी है। क्या आपने कोई भी ऐसा राष्ट्राध्यक्ष देखा है, कोई भी देश के संचालक ऐसे देखे हैं जो चाहता हो कि बड़े भाई और छोटे भाई में लड़ाई झगड़ा होता रहे? क्या आपने देखा है कि बड़े भाई को उत्तेजित करे कि छोटे भाई को पीटे? बल्कि मैं क्योंकि बीच का था तो बड़ा भाई मेरा सीधा था और मैं सबसे शैतान था, लेकिन इसके बावजूद मेरे को ये कोई अधिकार नहीं था कि मैं अपने भाई पे हाथ लगा लूं, छोटे भाई पर। आज की तारीख में ऐसे लोग सत्ताधीश हैं जो कि बहुसंख्यक समाज को उत्तेजित करते हैं, पुरानी घटनाओं को याद दिलाते हैं कि जो छोटा भाई है उसने तुम पे बहुत अत्याचार किए हैं, अब उससे बदला लो। देखिए, वास्तविकता में आप कह रहे हैं कर्नाटका में ये जंतर मंतर की आवाज नहीं पहुंची है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये आंसू बह रहे हैं, और कल की घटना का आपने थोड़ा सा छोटा सा उल्लेख किया, जिस प्रकार से वहां पे पहलवान बच्चों को चोटें लगी हैं, और उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग ये थी कि उनके गद्दे क्योंकि भीग गए थे, बारिश हो रही थी, नए गद्दे बाहर से अंदर आने दिए जाएं। टॉयलेट वो जाते हैं पास के गुरुद्वारे में, क्योंकि वहां टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। अगर वहां पे इन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं आपको राजीव जी सच बात बता रहा हूं, मेरे देश की लाज लज्जा, मेरे प्रदेश की लाज लज्जा और मेरे जैसे शिक्षक की लाज लज्जा कर्नाटक के हाथ में है। कर्नाटक इस देश की लज्जा को बचा भी सकता है और गंवा भी सकता है। इस समय बात जो है वो चुनाव की नहीं है। अब चुनाव कौन जीते या हारे का प्रश्न नहीं है। अब ये प्रश्न है कि इस देश की बेटियां सुरक्षित हैं कि नहीं। बीजेपी का जो सबसे बड़ा नारा था कि हम बेटी और बहु बेटियों को सुरक्षा देंगे, अगर देश की इन प्रतिष्ठित बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं, अगर वो भी रो रही हैं और किस प्रकार के आरोप लगा रही हैं आप देख रहे हैं, और अभी 6 दिन हो गए एफआईआर हुए राजीव जी, न तो इन पहलवान जो शिकायत करता है उनसे कोई पूछताछ हुई है उस घटना के बारे में, और जो आरोपी है उससे भी कोई पूछताछ नहीं हुई है, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ये कैसी कानून व्यवस्था है? मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अनुमान है, कि कर्नाटक के लोग बड़े जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं और समझे हैं। अगर वहां के जो जागरूक लोग हैं, अगर जो मेरी भावना है कि वहां पे आईटी प्रोफेशनल्स हैं और पढ़े लिखे लोग हैं और यूट्यूब चैनल देखते हैं और आपके चैनल्स को देखते हैं और बाकी चैनल्स को देखते हैं, उनको ये पता है अब ये प्रश्न उत्तर भारत और दक्षिण भारत का नहीं है। अब ये है देश की बेटियों का, देश के नारी सम्मान का, और हमारी संस्कार और जो हमारी संस्कृति है उसका, और इसकी रक्षा का पूरा दारोमदार आज की तारीख में राजीव जी कर्नाटका के हाथ में है। अगर वो कांग्रेस को 140 से सीट कम देती है, इसका मतलब यह है कि उन्हें बेटी की इज्जत आबरू से चिंता नहीं है, जो मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगी। मुझे लगता है 160 सीट कांग्रेस को मिलेगी, और हमारे देश की बेटी जो यहां लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, उनको न्याय मिलेगा। एक जो ये प्रकार के दमन चक्र चल रहा है उसको थप्पड़ लगेगा, और देश में फिर लोकतंत्र मजबूत होगा, और देश की जो आत्मा है वो फिर मजबूत होगी, और भारत माता। प्रश्न आपने पूछा, मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के तहत इसका जवाब देने की कोशिश करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इंटरव्यू टेक्निक में हम लोग बात करते हैं तो करते हैं कि जो आपका वीक पॉइंट है उसे निकाल के इंटरव्यू को अपने स्ट्रांग पॉइंट की तरफ ले चलो। कांग्रेस की 3 रणनीति मुझे बहुत अच्छी लगी। पहली रणनीति ये अच्छी लगी कि जो बीजेपी का मुख्य लक्ष्य हुआ करता था वो राहुल गांधी होते थे, और कर्नाटका के अंदर जो सबसे ज्यादा छाई हुई हैं वो प्रियंका गांधी छाई हुई हैं, जिनके पति रॉबर्ट वाड्रा को हरियाणा गवर्नमेंट ने खुद लिख के कोर्ट में दिया है कि इन पे जो हम आरोप लगा रहे थे उसका कोई आधार नहीं था। तो प्रियंका गांधी बिल्कुल एक नए रूप में कर्नाटका में सामने उठी हैं, और जो पूरा एक तंत्र था राहुल वर्सेस इनका मोदी जी का युद्ध बनाने का, वो खत्म हो गया। नंबर 1, जो रेवन्ना रेड्डी ने जाके वहां पे मीटिंग में कहा,
वहां पे उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो यहाँ के कर्नाटका के भूमिपुत्र हैं। अब आप देखिए, लड़ाई जो है वो क्षेत्रीय स्तर पे नहीं है, बनाम मोदी जी। तीसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा और उनके बेटे ने जो कहा, जिसको बीजेपी ने लपक कर उसका विरोध करने का प्रयास किया, वास्तविकता ने मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी जी को आकर्षित किया कि तुम राहुल गांधी की बात मत करो, मुझसे संघर्ष करो। और जब ये संघर्ष देखिए कर्नाटका के पुत्र में और गुजरात के पुत्र में होगा, जो हम लोग इतने दिनों से बात कर रहे हैं, जो आपने कल स्वीकार भी किया, वास्तविकता में जब लड़ाई होगी एक गुजरात के अमित शाह और नरेंद्र मोदी की और मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे की कर्नाटका के भूमिपुत्र की, तो ये लड़ाई हो जाएगी कर्नाटका के अस्मिता की। तो वास्तविकता में जो रणनीति है कि केंद्रीय मुद्दों से हटाकर अब चीजों को लाना है क्षेत्रीय मुद्दों में। और जो आपने सिद्धारमैया जी के बारे में कहा, देखिए सिद्धारमैया जी, हम लोग बात करते हैं वोकिलिंगा वोट की, हम लोग बात करते हैं लिंगायत वोट की। जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो है ओबीसी वोट बैंक। पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो है कुर्बा वोट, वो है ओबीसी वोट। और एक ओबीसी का चीफ मिनिस्टर बनाने की तमन्ना ओबीसी के पास है। और कांग्रेस ने यह दिखाया है कि अगर छत्तीसगढ़ में भी उनका चीफ मिनिस्टर है तो वो ओबीसी है, राजस्थान में उनका चीफ मिनिस्टर है वो भी ओबीसी है, और वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्नाटका में भी अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो वो बनेगा ओबीसी। क्योंकि एक के पास है लीडर वोकलिंगा जो जेडीएस के पास है, एक के पास है लिंगायत जो भी आधे भागों में बट गया है जगदीश शेट्टार के बाद। तो एक के पास है लिंगायत लीडर, एक के पास है वोकलिंगा लीडर, एक के पास है ओबीसी लीडर, और इस ओबीसी लीडर के साथ दलित वोट भी है और मुस्लिम वोट भी है। तो वास्तविकता में लड़ाई मुझे लगता है एक तरफा है। और स्ट्रेटेजिकली जो बीजेपी जितनी ज्यादा गलती कर सकती थी सारी गलतियां उसने कर दी हैं। कांग्रेस जितनी अच्छी रणनीति से इस क्षेत्र में लड़ाई लड़ सकती थी उसने की है। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे कर्नाटका के विवेक पर, उनके बुद्धि कौशल पर, उनकी बुद्धिमत्ता पे पूरा विश्वास है। और मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया की जो आवाज हमारी बेटियां, हरियाणा की बेटियां यहां झेल रही हैं, उनके आंसू कर्नाटका की जनता तक पहुंचेंगे और वो ऐसा निर्णय लेगी कि किसी बेटी के आंखों में एक भी आंसू राजीव जी भविष्य में ना आए। जी, बहुत सारी बातें, और आप कर्नाटक को कैसे जोड़ रहे हैं जंतर मंतर से, वो भी उसकी भी तारीफ करना यहाँ लाजमी है। क्योंकि बात तारीफ की नहीं, बात यह है कनेक्शन की। और यही बेटियां कभी जाकर के, यही पहलवान जो लड़कियां हैं जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती थीं और प्रधानमंत्री साहब जो हैं चाय पे बुलाते थे। लेकिन अब देखिए कि प्रधानमंत्री जी, इतनी सारी घटनाएं घट गई, एक ट्वीट के जरिए भी इन लोगों की बातें